श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखिए। कभी कभी जीवन में आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। कुछ बनना है तो वनवास तो भोगना ही पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में आप राम नहीं बन सकते। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होगी। जीवन में दो नियम हमेशा याद रखना। मित्र जब सुख में हो तो बिना आमंत्रण के कभी जाना नहीं, और यदि मित्र अगर दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार कभी करना नहीं। भगवत गीता में लिखा है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये तीन चीजें दी हैं, समय, साथ और समर्पण। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनिया भर में उलझे हुए थे। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, आपके कर्म अवश्य लौटते हैं, फिर चाहे वे अच्छे हों या फिर बुरे। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली होता है। कांटा निकलने के बाद जो मजा चलने में आता है, वही मजा अहंकार निकलने के बाद जीवन में आता है। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है कि आप सही रास्ते पर धीरे धीरे चलें। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन यदि मैं कहूँ कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ तो ये अहंकार है। जिस इंसान में धैर्य होता है वह अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ पा लेता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना और ईर्ष्या से नहीं, प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मूर्खता नहीं बल्कि ज्ञानी होने का भ्रम होता है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक ही बार कीजिए। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। कुछ नहीं बदलेगा अगर आप वक्त के हिसाब से नहीं बदलोगे। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई निखर गया तो कोई बिखर गया। अब जो भी हो, जैसा भी हो, सब ऊपर वाले की मर्जी है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया ही एक क्यों ना हो जाए। गीता में लिखा है, जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं, समझ लेना कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जिनका मिलना निश्चित है, नियति उन्हें किसी न किसी रूप में मिला ही देती है। मंजिल पाने के लिए उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। ये कलयुग है, यहाँ सत्य की कीमत से ज्यादा लोगों को झूठों की चमक भाती है। सलाह देने तो हजार आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो कोई साथ नहीं देता। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। अंतर मन में संघर्ष, फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है। सहनशीलता और धैर्य को किसी की कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये ताकत के संकेत होते हैं। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय न गवाएं। जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी जरूर बनना, स्वार्थी नहीं। सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। हमारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हमारा खुद पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद ही चलते हैं। सबको लड़ने ही पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे वह फिर आम लोग हों या फिर कोई राजा हो। जीवन में समय जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो घट जाता है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी था अपनी पुत्री सीता के लिए एक राज परिवार में ही रिश्ता, पर सारी उम्र सुख न मिल पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में न पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, माँ से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा ही देगी। अभी भी वक्त है, समझ जाओ दोस्त, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना दुर्योधन और अर्जुन के गुरु भी एक ही थे। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से
हमेशा बचकर रहें, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकती है। किस्मत को खराब बोलने वाले लोग कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछना जिंदगी क्या है, क्या गुरूर करना अपनी इस अच्छाई पर। गांधारी की कहानी में भी श्री कृष्ण गलत हैं। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है पर अहमियत नहीं। अपने दिल की गहराई में देखो और विश्वास करो कि आपने बस महान चीजों के लिए जन्म लिया है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। याद रखना, कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी होगी, और दिल तेरा साफ है तो घर में ही कुंभ और काशी है। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, किंतु देने वाला बखूबी जानता है। बेवकूफ बनते रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे, रिश्ते खुद ब खुद टूट जाएंगे। दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी कीजिए जिनका ईश्वर के सिवाय दूसरा कोई गवाही ना हो। जो बीत गया है उस पर विलाप कैसा, और जो आने वाला है उस पर मोह कैसा, और जो है उस पर अहंकार कैसा। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, भले ही थोड़ी देर लगेगी पर सर्वश्रेष्ठ होगा। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है।